हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडोए चैनल। आज है 7 अप्रैल और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था जिनका अप्रैल 2025 में निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी, हरिओम कुमार, हरीश गोस्वामी या फिर गिरी प्रसाद मनोज। आंसर है इसके ऑप्शन ए हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। दिग्गज अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। मनोज कुमार जी का जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के एबटाबाद, अब खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे हुआ था। और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार भारत आ गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनोज जी का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी है। हालांकि दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर मनोज कुमार रख लिया था। इस फिल्म में दिलीप कुमार के किरदार का नाम मनोज ही था। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में आने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं इटली, कजाकिस्तान, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया। तो यह ब्राजील में आयोजित हो रहा है। 3 अप्रैल 2025 को भारतीय मुक्केबाजी मनीष राठौर, हितेश और अविनाश जामवाल ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में अपने अपने भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, जिससे भारत के लिए 3 और पदक पक्के हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है और यह किस वर्ष इन्होंने जीता है? ऑप्शन हैं विजेंदर सिंह 2012 में, मैरी कॉम 2018, हितेश गुलिया 2025 या शिव थापा 2020। तो यह हितेश गुलिया है जो 2025 में जीते हैं। हितेश गुलिया ने 6 अप्रैल 2025 को प्रतिष्ठित विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 से 27 के लिए बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन हैं भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो यह बांग्लादेश है जो 2025 से 27 तक के लिए बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है। 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टेक बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन हैं बिमस्टेक विमान समझौता, बिमस्टेक सड़क विकास समझौता, बिमस्टेक समुद्री परिवहन समझौता या बिमस्टेक रेल एकीकरण योजना। तो जिस पे हस्ताक्षर हुआ है 2025 में वह है बिमस्टेक समुद्री परिवहन समझौता। 4 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित 6th बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा MRSAM उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए? ऑप्शन हैं चांदीपुर, पोखरण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप या फिर विशाखापत्तनम। तो यह APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर परीक्षण पूरा किया गया है। 4 अप्रैल 2025 को डीआरडीओ और भारतीय सेना के ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी के सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल के सेना संस्करण के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शनि ग्रह को कितने नए आधिकारिक चंद्रमा प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन हैं 95, 55, 100 या 128। तो यह टोटल 128 नए चंद्रमा की खोज की गई है शनि ग्रह पर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने गैस के विशालकाय शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या अब 274 हो गई है। आयु द्वारा
ताइवान के एकेडेमिया सिनिका में एडवर्ड स्टेन के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम की खोजों को मान्यता दिए जाने के बाद शनि के चंद्रमाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। शनि के पास अब आधिकारिक तौर पर हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा है। बृहस्पति के 95 चंद्रमा है, जो सौरमंडल में दूसरे सबसे अधिक चंद्रमाओं की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसबीआई कार्ड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं रजनी मित्तल, सरोज कुमारी, पूनम गुप्ता या सलीला पांडे। तो यह बनी है सलीला पांडे एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ। सुश्री पांडे एक अनुभवी बैंकर हैं और भारतीय स्टेट बैंक में लगभग 3 दशकों का समृद्ध करियर रखती हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई हैं। एसबीआई कार्ड की जिम्मेदारी संभालने से पहले वे मुंबई मेट्रो सर्किल की मुख्य प्रबंधक थी, जहां उन्होंने बैंक के महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार से जुड़े खुदरा व्यवसाय का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुरुन बिलियनायर्स लिस्ट 2025 में भारत कुल 284 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर कितने स्थान पर है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो यह थर्ड पोजीशन पर है हमारा देश भारत। भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 284 हो गई है, जिनकी कुल संपत्ति 98 लाख करोड़ रुपए है। गुरुवार को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट फॉर 2025 से पता चलता है कि देश के सबसे धनी व्यक्तियों की कुल संपत्ति में पिछले एक साल में 10% की वृद्धि हुई है और अकेले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 90 अरबपति हैं। भारत वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में बना हुआ है। अरबपतियों की संख्या के मामले में देश तीसरे स्थान पर है, जो केवल अमेरिका और चीन से ही पीछे है। अमेरिका में टोटल 870 अरबपतियों के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शन हैं 22%, 12%, 2% या 13%। तो यह वृद्धि दर्ज की गई है 12% की। भारत के रक्षा निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह 23,622 करोड़ करीब 276 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 12.04% ज़्यादा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत 2029 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य 50,000 करोड़ तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन हैं भारत रत्न, श्रीलंका मित्र विभूषण, लंका ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप या फिर दक्षिण एशियाई शांति पुरस्कार। तो यह जो पुरस्कार दिया गया है उसका नाम है श्रीलंका मित्र विभूषण। 5 अप्रैल 2025 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलंबो में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके द्वारा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए बंबन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है? ऑप्शन हैं यह एक सस्पेंशन ब्रिज है, यह भारत का सबसे लंबा पुल है, यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है या फिर इसमें डबल डेकर रेलवे सिस्टम है। तो यह इसको अनूठा बनाता है या क्योंकि यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में न्यू बंबन ब्रिज का उद्घाटन किया, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, जिसका उद्देश्य रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच संपर्क बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का
विषय क्या है? ऑप्शन है सभी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, एक स्वस्थ कल का निर्माण, स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य, महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य। आंसर है इसके ऑप्शन सी, स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा घोषित स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्तर पर मनाया गया है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिसे हमने अभी डिस्कस किया। होप वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।